Yeah, so good evening NJ partners. So of course मेरे को good morning और good afternoon भी बोल देना चाहिए because I don't know when you will see this video. So again आप जब भी देखें most welcome to this video session. ये जो वीडियो हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं it is having a definite objective. वो objective ऐसा है कि हम लोग एनजे में हमेशा उस आदमी का कदर करते हैं जो वेव के अगेंस्ट पे जाके कुछ काम करते हैं और वहां से अपना जो नाम है उसको खड़ा करते हैं. सो वी आर हैविंग विजय मंडल विथ अस टुडे. विजय मंडल जी का अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं, सो विजय मंडल जी लास्ट 18 इयर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं और सिर्फ जुड़े हुए नहीं है, विजय दा इज अ वेरी बिग एजेंट इन LIC. वो गैलेक्सी क्लब मेंबर है, COT क्लब मेंबर है और इसके साथ साथ लास्ट 8 इयर्स वो MDRT जो अपना क्वालिफिकेशन होता है उसमें भी वो कंटिन्यूअसली क्वालिफाई करते आ रहे हैं. नॉट ओनली दैट, विजय दा उसके साथ साथ 2017 से एनजे के साथ भी जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको लगता था कि LIC इज नॉट सफिशिएंट टू गिव गुड एडवाइस टू हिज क्लाइंट्स. That's why he has taken this initiative to join himself in NJ's platform also. और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विजय दा का टोटल क्लाइंट बेस एनजे में 2017 से अभी तक 341 है और उसमें से 321 वो ईवेल्थ अकाउंट ओपन कर चुके हैं. तो अगर मैं परसेंटेज टर्म पे बोलूं, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 95%. सो इट इज अ एक्सेलेंट अचीवमेंट फ्रॉम विजय दा's एंड. और ये सेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो विजय दा के पास से ही हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ही इज फेसिंग रिगार्डिंग एनजे ईवेल्थ अकाउंट और कुछ अलग उनसे भी एक्साइटिंग स्टोरी सुनने को अपने को मिलेगा. दैट्स व्हाई वी आर just recording this video. So me taking not taking much of your time, I will just hand over the session to Vijay da. So Vijay da, it will be a basically question answering session. जैसे मैंने Okay. आपका इंट्रोडक्शन दिया, वो इंट्रोडक्शन के साथ मैं एक जो चीज एनजे पार्टनर को बोलना चाहूंगा कि हम लोगों का 14 अप्रैल को एक ईवेल्थ का लॉगिन डे हुआ था. बहुत सारे पार्टनर शायद कंफ्यूज थे कि मैं किसके पास जाऊं, किसके पास मैं अभी ये मोमेंट पे ईवेल्थ अकाउंट ओपनिंग का बात करूं. कोई तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं सुनना चाहता है. एंड विजय दा ऑन दैट पर्टिकुलर डेट हैज ओपनड 22 ईवेल्थ अकाउंट, right? 22 ईवेल्थ अकाउंट ही हैज ओपनड ऑन 14th of April. तो विजय दा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर यू कि आप उस दिन को 22 ईवेल्थ अकाउंट एक ही दिन में ओपन कर दिए हैं. इफ यू कैन जस्ट गिव अस सम हिंट. Sure. কৌশিক দা নমস্কার. यस, তো थैंक यू. যে ভিডিওটা বানানো হচ্ছে ডেফিনেটলি ইন ফিউচার আমাদের প্রত্যেকেরই একটা কাজে লাগবে এই আশা করি. আমিও আমার নিজের विजय दा, থেকে যে I will মোটিভেশন. just request you to talk in Hindi because many of the partner will be outside of Kolkata also. यस 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 राइट. तो ठीक है कौशिक दा, नमस्ते. या, फिलहाल नमस्ते. जिस बारे में आपने ये वीडियो बनाने के कोशिश की है तो इसके लिए इट्स रियली ए गुड, वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, आई थिंक सो. सो थैंक यू विजय दा. ईवेल्थ अकाउंट हम लोगों को अगला दिन चलने के लिए क्या चीज हो सकता है ये लॉकडाउन पीरियड में हमने ऑलरेडी देख चुका है. क्योंकि हम लोगों को जितना सारी धंधे था, जितना सारी बिजनेस था, हम लोग एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, तो उनमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के लिए हम लोगों को काम करने अभी फिलहाल बहुत ही सुविधा हो रहा है. तो ई वेल्थ अकाउंट हम लोगों को अभी सपोर्ट दे रहे हैं. अभी पता चल रहा है ई वेल्थ अकाउंट कितना जरूरीमंद चीज था. इससे पहले बहुत बार मीटिंग में आपने बोला था, लेकिन मैं इसको, ये तो मेरे को पता नहीं है किसने सुना किसने नहीं सुना है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पहले दिन से ही ये डिसाइड कर लिए थे कि जो भी काज होगा, जो भी काम होगा, जो भी मेरा बिजनेस होगा म्यूचुअल फंड में, वो मैं ई वेल्थ का दौरा ही करेंगे. तो इसी हिसाब से इस बार भी फोकस था, इसीलिए कर.
यही विजय बॉस। दा, अगर ठीक आपके है। पास कोई क्लाइंट अभी आते हैं, क्योंकि आपका ई वेल्थ का परसेंटेज आपके लाइव अकाउंट पे 94% का है, राइट? इसका मतलब है यस, आउट राइट। ऑफ 10 क्लाइंट आप साढ़े 9 क्लाइंट को वो ई वेल्थ दिलवा देते हैं। सो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आप ई वेल्थ अकाउंट छोड़ के काम ही नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला। मेरा जितना सारी काम होता है वो ईवेल के दौड़ा ही होता है। मैंने हर किसी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ ईवेल में, क्योंकि ईवेल इतना हेल्प करते हैं हम लोगों को, वो क्लाइंट भी यूज करने के बाद पता चल जाता है, और हम तो ये काम कर रहे हो, मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। फैंटास्टिक विजय दा। विजय दा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 22 अकाउंट एक दिन में ओपन किया, लेकिन एक दिन पे तो 22 अकाउंट ओपन करना पॉसिबल नहीं था, तो ऑब्वियसली आपने कुछ होमवर्क किया था, प्रिपरेशन लिया था, तो वो क्या था? एक्चुअली मेरा जो ब्रांच मैनेजर है मिस्टर कौशिक मल्लिक चौधरी, उन्होंने मेरे को बोला था, विजय दा आपको ये जो कॉन्टेस्ट हम लोग को ये लास्ट क्वार्टर का था वो एक्सटेंड हुआ है, तो इस कॉन्टेस्ट में आपको सबसे जो मतलब 60 ईवेल्थ अकाउंट खुलना है। तो मार्च तक मेरा मतलब लॉकडाउन के पहले पहले मेरा लगभग 40 अकाउंट खुल चुका था। तो उसमें से केवल 20 अकाउंट ही बाकी था। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि 20 भी कर पाऊंगा, लेकिन मेरा ब्रांच मैनेजर और ये मेरा जो आरएम है मतलब सुमित, दोनों मिलके मेरे को बार बार फोन किया। मैंने भी उन लोगों को एक ही जवाब दिया, ये मेरे को टारगेट में हो गया, टारगेट मैंने ले लिया, तो मतलब सोचो ये काम कर देंगे हम। कर देंगे आप? तो मैंने इसको गोल जैसे हम लोग ले क्लाइंट को भी करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हम लोग हर कोई क्लाइंट का कोई गोल सेट करता है, वैसे ही मैंने मेरे के ऊपर ये गोल सेट किया। मैंने टारगेट लिया 14 को मेरे को ये 20 अकाउंट होना चाहिए। तो ये 20 अकाउंट करने के लिए जो मैंने लक्ष्य रखा था, उनमें से मैंने आराम से ये 22 अकाउंट्स उस दिन में खोल दिया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक विजय दा, फैंटास्टिक, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू। यू फॉर दैट। थैंक यू। अभी अभी विजय दा, हम लोग, या थैंक यू विजय दा, हम लोग मंडे और ट्यूसडे को अनदर लॉग इन डे रख रहे हैं, राइट? जिसपे हम लोग मैक्सिमम पार्टनर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 5 एक, आपने तो 22 अकाउंट ओपन किया है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 5 अकाउंट ही आप ओपन कीजिए। सो एनी मैसेज टू ऑल आवर एनजे पार्टनर? एक्चुअली हम लोगों को एनजे का जो जितना सारी पार्टनर ईवेल का अकाउंट के ऊपर फोकस करके काम करते हैं, उन लोगों को काफी फायदा हो चुका। केवल इतना ही नहीं, बिजनेस इंटीरियर से भी बिजनेस हम ला सकते हैं। आज का दिन में मेरा बहुत क्लाइंट बाहर में है, सब लोगों का सब क्लाइंट का ईवेल अकाउंट है, इसीलिए उन लोगों ने अभी तक एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट करने करने के लिए उन लोगों को सोचने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से हर कोई पार्टनर को मेरा ये विनती रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज यू फोकस ऑन ओपनिंग द एज मच एज पॉसिबल ईवेल्थ अकाउंट। ईवेल्थ अकाउंट हम लोग अगर ज्यादा खोलेंगे तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होते जाएगा, हम लोगों को एवीएम भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगा। तो इट इज रियली ए फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म जो इंजे के कारण हम लोगों को मिला है। तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को छोड़ने का नहीं, हर किसी हर किसी ने ये फोकस देके हम लोग को काम करना है। ईवेल्थ अकाउंट जिसका जितना रहेगा वो उतना जल्दी ऊपर में चल सकता है। ये जो शॉर्ट स्पैन है, इस शॉर्ट स्पैन में मतलब मेरा 2017 का एंड में ज्वाइनिंग हुआ था, उसी को लेके मतलब करीब करीब 2.5 साल हुआ है। मैंने जितना सारी काम किया, इनमें हम लोग को ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब ईवेल्थ अकाउंट काफी सपोर्ट दिया। तो मैंने हर किसी को यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग ईवेल्थ अकाउंट के ऊपर फोकस करके काम कीजिए, और कोई भी कॉन्टेस्ट हम लोग को ईवेल्थ अकाउंट के ऊपर देता है जब भी कंपनी या मैनेजमेंट, तभी हम लोगों को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करके हम लोग को काम करना चाहिए। ये अकाउंट खुलने के लिए मेरा जो ऑफिस स्टाफ है, उन लोगों को काफी सपोर्ट है। तो आप लोगों को जिन जिन का ऑफिस का स्टाफ है, उन लोगों को भी अच्छा तरह ट्रेन कर दीजिए, वो भी अकाउंट खोल पाए। और नहीं तो ये ब्रांच मैनेजर, ये जो आरएम है, हर किसी ने हम लोगों को काफी सपोर्ट करते हैं। आई थिंक एनजे जो सपोर्ट देता है, ये सपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत ही कम मिलने वाला है, उनमें से है। तो फिर मेरा हर किसी को पास फिर रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग ईवेल्थ अकाउंट ज्यादा खोलने का वो टारगेट लीजिए,
और ये अपकमिंग जो कॉन्टेस्ट है हम लोगों को, ये कॉन्टेस्ट में हर कोई क्वालिफाई कर, ये मेरा पहले से ही आप लोगों को ये विशेष देके हमने रखा है, ठीक है। थैंक यू विजय दा, थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने टाइम निकाला उसके लिए आपको थैंक यू, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। आप एक्सेलेंट काम कर रहे हो विजय दा, आपका 94% क्लाइंट अभी ईवेल पे आ चुका है, दैट इज एक्सेलेंट। मतलब अगर आप घर से नहीं भी निकलते हो तो 350 क्लाइंट है जिसके बैंक अकाउंट में थोड़ा बहुत भी पैसा है तो आप घर पे बैठ के भी उसको इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो थैंक यू पार्टनर। तो आप भी 27th एंड 28th मंडे और ट्यूसडे को मिनिमम 5 ईवेल्थ अकाउंट आप चाहने से ही ओपन कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईवेल्थ अकाउंट आप ओपन कीजिए, एंड दैट इज नॉट बिकॉज कि वो 5 ओपन करने से क्या होगा, ऐसे एक दो दिन 5-10 करते करते ही अपना जो फिगर है वो 100, 150, 200 तक पहुंच सकता है। सो यू हैव 2 ways। एक, अगर आपके क्लाइंट का अगर केवाईसी डन है तो आपके लिए काम आसान है, अगर केवाईसी डन नहीं है तो आईपीवी का एक आएगा चक्कर, तो आप थोड़ा सा पहले से उसके ऊपर काम कीजिए। देन आई डोंट थिंक कि इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर एनी ऑफ यू कि आप 10 अकाउंट ईवेल का ओपन नहीं कर सकते हैं। उसमें ऐसा एक पॉइंट कुछ पार्टनर का आ रहा है कि मैं अभी क्लाइंट को फेस करना नहीं चाहता हूं, सो प्लीज डोंट थिंक इन दैट लाइन। क्लाइंट को आपको अभी ज्यादा फेस करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे डिजिटॉक का सेशन इसी के ऊपर कर रहे हैं। एडलवाइस का भी जो सेशन था पूरा ये बिहेवियर के ऊपर ही था। अगर आपने मिस किया है तो आप ई साथी पे जाके उसको आप एक बार चेक भी कीजिए, वो पूरा बिहेवियर के ऊपर ही था कि हम लोगों का बिहेवियर अभी कैसा होना चाहिए। तो इट इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कि आप जितना हो सके क्लाइंट के पास पहुंचिए। कोई सेक्टर अगर डाउन है तो कोई सेक्टर अप भी है ये टाइम पे। सो इट इज बेसिकली अ सेक्टर शिफ्टिंग। जैसे मैं अगर आपको सिर्फ मेरे घर का ही एक एग्जांपल दूं, राइट, बहुत रिलेटिव एग्जांपल, बहुत परफेक्ट एग्जांपल है ये टाइम के लिए। अभी मेरे यहाँ पर एक मोहल्ले में एक केबल ऑपरेटर रहते हैं, तो मैं 4 दिन से उनको देख रहा हूँ, खाली वो दौड़ते ही जा रहे हैं। मतलब शाम को दौड़ रहे हैं, सवेरे को दौड़ रहे हैं, राइट, मास्क फास्क पहन के सारा दिन दौड़ रहे हैं। तो मैं आज अल्टीमेटली उनको पूछ लिया कि शिशिर दा उनका नाम है, तो शिशिर दा आप इतना बाहर क्यों घूम रहे हो, अभी तो घर पे रहने का है। तो आप सीरियसली आप मतलब सरप्राइज्ड हो जाएंगे। वो मेरे को बोल रहे हैं कि कौशिक मैं लास्ट 4 दिन पे 1200 किलोमीटर मतलब यहाँ से मुंबई 1200 किलोमीटर का वेयरिंग किया हूं, क्योंकि सब घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो मेरा जो 1 साल का काम है वो अभी 1 हफ्ते में हो रहा है। सो मेरा जो 10 हेल्पिंग हैंड है उनका खाना भी मेरे घर से जाता है, क्योंकि वो लोग 20 से 22 घंटा काम कर रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए कि अगर किसी का नौकरी जा रहा है तो एट द सेम टाइम किसी के पास अभी 1 साल का अर्निंग 1 हफ्ते में भी आ रहा है। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग अभी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पर 2 करोड़ लोग अभी तक म्यूचुअल फंड लिए हैं, बाकी पूरा मैदान खाली है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एक क्लाइंट का शायद सैलरी कम हो गया है या एसआईपी वो कम करना चाहते हैं। साथ में आप याद रखिएगा कि आपके सामने और 10 क्लाइंट शायद है जो सामने से एसआईपी स्टार्ट भी कर सकते हैं। सो वो पॉजिटिव नोट हम लोगों को रखना चाहिए, वो पॉजिटिव थिंकिंग हम लोगों में रहना चाहिए, देन वी कैन डू वंडर। अदरवाइज अगर हम लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम है। सो विजय दा, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। एंड मैं आशा करूंगा कि ये 27 एंड 28 को भी आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे और आपका भी थोड़ा पार्टिसिपेशन रहेगा। So have a nice day, Vijay da, and thanks to all partner for listening to this video. Thank you.